Hello बच्चों, let's read a given question. The question says match the following two columns. So column one में A part given है, some liquid is filled in a container on heating container, height of liquid in container. B part में given है when heat is supplied to ice at 0 degree Celsius, internal energy of the system. C given है the rate of heat loss from a body on increasing temperature of surrounding. D part given है on increasing temperature density of water. कॉलम टू में P गिवन है मस्ट इंक्रीज, Q मस्ट डिक्रीज, R गिवन है मस्ट मे इंक्रीज, S गिवन है मे डिक्रीज, T गिवन है मे बी कांस्टेंट. सो ऑप्शन ए गिवन है A R S T B P C Q D R S. बी ऑप्शन गिवन है A Q R S B P C T D S. ऑप्शन सी गिवन है A P Q R B S C R D T. ऑप्शन डी गिवन है A S T P B R C Q D P. सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, देयर आर मल्टीपल कॉन्सेप्ट बीइंग यूज्ड ओवर हियर. सो यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड एंड कंटेनर बेसिकली, जिसमें वो लिक्विड कैरी कर रहा है. ठीक है. सो यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हम ध्यान दें, सो जो वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है, सो दैट गिव्स एन आइडिया कि कौन सी चीज़ कितनी एक्सपांड करेगी. ठीक है ना. अगर हम मान ले कि हमारे पास कुछ सिचुएशंस है, लेट्स सपोज हमारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में वी आर हैविंग सम वाटर. ठीक है. एंड वी आर हीटिंग दिस वाटर. ठीक है. अब यहाँ से जब हम इसको हीट कर रहे हैं, सो अगर देर आर केसेस कैन बी डेवलप्ड कि अगर वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, ये जो कंटेनर है, वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ दिस कंटेनर अगर इस लिक्विड से ज़्यादा रहा तो क्या होगा, ये हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा और ये क्या करेगा, एक्सपेंड कर जाएगा. और ये एक्सपेंड करेगा, सो लिक्विड का जो लेवल है इट विल फॉल. बट दैट टू डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोएफिशिएंट. ठीक है ना. तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. वी हैव स्टडीड द फॉर्मूला दैट इज वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई 1 प्लस गैमा डेल्टा टी. राइट. ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के लिए हमने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. सो यहाँ पे जस्ट वी विल अप्लाई द कंसेप्ट ओवर हियर एंड विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन. अगर अब हम एनालाइज करते हैं, फर्स्ट ए पार्ट को ही हम एनालाइज करते हैं. अगर हम मान लें कि जो गामा है फॉर लिक्विड इज ग्रेटर देन गामा फॉर कंटेनर, यानी कि जो हीट एब्जॉर्ब होगी या फिर जिसकी वजह से जो एक्सपेंशन होगा लिक्विड का वो ज़्यादा होगा. अगर लिक्विड ज़्यादा एक्सपेंड करेगा तो इट विल राइज. राइट. सो क्या होगा, हमसे पूछा हाइट ऑफ द लिक्विड इन कंटेनर. अब इससे क्या होगा, ये बढ़ भी सकती है, तो इससे क्या होगा, हाइट विल इंक्रीज. हाइट ऑफ लिक्विड, हमसे हाइट ऑफ लिक्विड ही पूछा, तो हाइट ऑफ लिक्विड क्या होगी, बढ़ जाएगी, विल इंक्रीज. अगर दूसरी कंडीशन आई कि अगर लिक्विड का वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज लेस देन द वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर, यानी कंटेनर ज़्यादा एक्सपेंड कर गया तो लिक्विड की ये हाइट क्या हो जाएगी, फॉल कर जाएगी. हाइट ऑफ लिक्विड फॉल. राइट. और अगर दोनों सेम हो गए तो, दोनों सेम हो गए तो दोनों एक साथ ही मीन्स अगर जितना लिक्विड एक्सपांड होगा उतना ही कंटेनर एक्सपांड होगा, तो हमें ना इंक्रीज दिखेगा हाइट में ना डिक्रीज दिखेगा. सो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट हाइट. ठीक है ना. तो यहाँ पे मे वाली कंडीशन डेवलप हो रही है, मे इंक्रीज मे डिक्रीज और इट मे बी कांस्टेंट डिपेंडिंग अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन. ठीक है. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी क्लियरली ए जो मैच करेगा, मे इंक्रीज आर से मैच करेगा, मे डिक्रीज एस से मैच करेगा, रिमेन कांस्टेंट टी से मैच करेगा, तो आर एस टी. अगर हम ऑप्शंस को देखें आप, तो सिर्फ ए ही ऑप्शन में दिख रही है, बट लेट्स ऑल्सो चेक फर्दर ऑप्शंस एज वेल. सो हम अब चेक करते हैं बी पार्ट. बी पार्ट में बोला व्हेन हीट इज सप्लाइड टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. अब यहाँ पे द कंसेप्ट ऑफ लेटेंट हीट वी नीड टू अंडरस्टैंड. लेटेंट हीट हमें पता है कि जब हम 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस को हीट करेंगे, आइस को हीट करेंगे, सो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा एट द सेम डिग्री सेल्सियस. ये है आइस हमारा, इसको यहाँ लिख देते हैं आइस. आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो वाटर भी कन्वर्ट हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर में चेंज नहीं आया, बिकॉज जब भी फेस चेंज होगा टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है ना. तो आइस यानी सॉलिड से हम लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, लेकिन फेज में कोई चेंज, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया. तो ये हीट एक्चुअली में गई कहाँ, ये हीट गई इंटरनल एनर्जी को रेस करने में. दिस हीट इज बिन, और इसी हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट. और ये हीट गई कहाँ पे, ये हीट गई टू ब्रेक बॉन्ड्स, यानी कि वो आइस का जो बॉन्ड्स होंगे उसको ब्रेक करने में गई, टू ब्रेक
the bonds and increase the internal energy and increase internal energy. ठीक है, यहाँ लिख देते हैं. So from the situation हम देख सकते हैं इसमें इंटरनल एनर्जी को क्या होना पड़ेगा, इंटरनल एनर्जी मस्ट इंक्रीज. सो ये P से मैच होगा. सो B विल बी मैचिंग विद P. अब आगे चलते हैं. द रेट ऑफ हीट लॉस फ्रॉम अ बॉडी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. सो यहाँ पे हम यूज करेंगे द कंसेप्ट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. न्यूटन्स law of cooling, according to which the rate of heat loss, that is dt by dt, is proportional to temperature of body minus temperature of surrounding. ठीक है ना. अब यहाँ पे we can see हमसे बोला गया rate of heat loss from a body on increasing the temperature of surrounding. अगर हम सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ा दें, यहाँ पे TH की वैल्यू बढ़ा दें, सो ये जो ओवरऑल वैल्यू है TB बाई TB माइनस TS ये कम हो जाएगी, ये कम हो जाएगी, यानी कि रेट ऑफ कूलिंग जो है DT बाई DT ये भी कम हो जाएगा हमारा. ठीक है. सो मस्ट डिक्रीज. सो फ्रॉम हियर वी कैन से C जो है वो मैच करेगा हमारा Q से, राइट. सो फ्रॉम हियर वी कैन से C विल बी मैचिंग विद Q. सो दिस इज द पार्ट फॉर C. और इसमें थोड़ा सा अगर हम और क्लैरिटी लेना चाहें, सो वी कैन सी लेट्स सपोज दिस इज द बॉडी एंड आफ्टर सम टाइम dt टाइम बाद अगर हम देखें यहाँ पे टेम्परेचर का सराउंडिंग टेम्परेचर इज TS लेट से, और कुछ टाइम बाद dt टाइम बाद इसका टेम्परेचर T था, फिर ये हो गया T माइनस ऑफ dt. सो यहाँ पे जो फॉल इन टेम्परेचर आया वो कितना आया, dt आया. कितने टाइम में आया, dt. सो dt बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू दिस. सो दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. एंड यहाँ से वी कैन सी कि ऑप्शन C Q मैच कर गया इससे. अब D में बात करते हैं. ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर. टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी ऑफ वाटर पे क्या होगा, तो हमें यहाँ पे नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर यानी एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर. सो यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वाटर जो है उसकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस. मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट 4 डिग्री सेल्सियस. अगर टेम्परेचर जो है हमारा लेस देन 4 डिग्री सेल्सियस होगा एंड इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, सो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी दैट इज डेंसिटी विल इंक्रीज, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस तक उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है. ठीक है. सो डेंसिटी विल इंक्रीज. अब अगर टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 4 डिग्री सेल्सियस एंड इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, सो यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी. सो दिस इज व्हाट द अननेचुरल बिहेवियर ऑफ वाटर वी कैन ऑब्जर्व. सो इसीलिए हम उसको एनोमलस बिहेवियर भी कहते हैं. ठीक है ना. इसी के बेसिस पे एक्वेटिक लाइफ और दैट कैन सर्वाइव, बिकॉज 4 डिग्री सेल्सियस तक वी कैन सी कि अगर टेम्परेचर हम कंटिन्यूसली कम करते जाएंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता जाएगा या उसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी. एंड बिलो 4 डिग्री सेल्सियस जैसे हम करेंगे बिलो 4 डिग्री सेल्सियस और इसको कूल करना चाहेंगे हम, सो इट विल एक्सपांड इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग. ठीक है. सो दिस इज व्हाट द एनोमलस बिहेवियर इज. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी बढ़ भी सकती है और टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी कम भी हो सकती है. सो इट ऑल डिपेंड्स अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं मे इंक्रीज और मे डिक्रीज. सो R और S बोथ विल बी द आंसर फॉर दिस. सो R and S बोथ विल बी द आंसर फॉर आवर पार्ट D. ठीक है. सो हमारा स्ट्रेट अब हम देख सकते हैं कि ऑप्शन जो है A विल बी द आंसर फॉर दिस. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.